हम लोग बैठे हुए थे बेलूर मठ के अंदर चिंतन कर रहे थे और पूज्य स्वामी जी बेलूर मठ के वो बोले कि गुरुदेव का चिंतन बिल्कुल वैसा ही है जैसे ठाकुर का चिंतन था। आत्म कल्याणाय जगत हिताय, जो चिंतन दे करके गए बिल्कुल दोनों के मध्य में वही साम्यता, वही संवाद, दोनों के मध्य में वही सामंजस्य। बोले आप लोग वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। और जब हम लोग देखते हैं गुरुदेव ने जो सौभाग्य हमको प्रदान किया, गांव में छोटे छोटे स्थान पर जो व्यक्ति बैठा है उसको उसके जीवन का उद्देश्य प्रदान किया, तो क्या वो सौभाग्य सिर्फ हमारे तक सिमट करके रह जाए या औरों तक पहुंचने की आवश्यकता है? हम लोग अपने आप से पूछें कि जो सौभाग्य हमको मिला, अभी हम लोग सुन रहे थे अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। वो जो ज्ञान की धारा हमारे घर के अंदर आई उसे हमें दूसरों तक पहुँचाना नहीं चाहिए। भगीरथ ने 11-11 हजार साल के 2 बार तप किए। पहली बार तप किया तो भगवान ब्रह्मा जी ने कमंडल खोल दिया, कहा कि गंगा निकल जाएंगी पर धारण करने वाला चाहिए। दोबारा से उनने तपस्या करी, 11,000 वर्ष की तपस्या करी। भगवान शिव तैयार हुए, मैं अपनी जटाएं खोल दूंगा, मेरी जटाओं के अंदर गंगा जी को धारण कर लूँगा। 22,000 साल की तपस्या के बाद गंगा जी धरती पर आने के लिए तैयार हुई। चाहते तो भगीरथ ये कहते कि ये मेरे परिवार का मामला है, मेरे पूर्वजों का श्राप था, गंगा जी के लिए तपस्या मैंने करी, मैं अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त कराऊंगा, इसके अलावा मेरा कोई मतलब नहीं। भगीरथ ने क्या किया? भगीरथ ने कहा कि मेरा कल्याण होगा वो तो ठीक है, औरों का कल्याण होना इससे भी ज़्यादा जरूरी है। उनने कहा कि मैं गंगा को अपने घर से लेकर के चलूँगा, वहाँ गोमुख से लेकर के चले कि मैं इनको गंगा सागर तक पहुंचा करके आऊँगा। 2525 किलोमीटर की यात्रा होती है, हमारे बगल से माँ गंगा गुजर रही है। इन सारी जगहों से माँ गंगा को लेकर के आए, रास्ते में 3000 से ज़्यादा तीर्थों का उद्धार करते हुए आए, न जाने कितने लोगों का उद्धार करते हुए आए। चाहते तो भगीरथ गंगा को अपने घर में रख लेते, घर में कुंड बनाएंगे, यहीं पर गंगा रहेंगी, 500 रुपये का टिकट लगेगा, जिसको देखना यहीं देख करके जाओ। ऐसा नहीं किया। भगीरथ ने कहा कि कल्याण हमारा हुआ, औरों का होना जरूरी है। जो उत्तिष्ठत का उत्तिष्ठत है वो ये याद दिलाता है कि हम लोग उठें और औरों तक भी उस ज्ञान की गंगा को पहुंचा करके आए। गुरुदेव हमारे जीवन में आए, हमारा कल्याण हुआ, पर हमें भगीरथ की तरह से गुरुदेव को लेकर के जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में सौभाग्य आया, पर वो सौभाग्य शतगुणित हो जाएगा यदि हम औरों के घर तक गुरुदेव की आवाज़ को पहुंचा करके आएंगे। और न जाने कितनों के घर में गुरुदेव गए तो उनके जीवन को सदा के लिए बदल करके आए। एक अभी 2 वर्ष पुरानी घटना है, छोटी सी जगह से हम लोग गुजरते थे, वहाँ पर एक व्यक्ति एकदम, कभी कभी लोग यात्रा में जा रहे होते हैं तो सड़क पर आ जाते हैं कि भैया आप चलिए, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारा केंद्र है। वो लगभग जिद करके खींच करके ले गए। उनके घर में हम लोग गए तो उनका 4 मंजिल का घर है, जितनी भी उनकी पैतृक संपत्ति थी वो सारी की सारी संपत्ति उनने गुरुदेव का साहित्य केंद्र बनाने के लिए दे दी। जितना भी उनने बनाया था, जितना भी 3, 4, 5 पीढ़ियों का बना करके जो घर बना था, वो सारा का सारा दे दिया। तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप कब से गुरुदेव का साहित्य पढ़ रहे हैं? तो बोले अभी पढ़ते हुए तो 1 ही वर्ष हुआ है। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि लोग सामान्य रूपेण 35-40 वर्ष से पढ़ते हैं, तब उनके हृदय में भावना आती है कि हम गुरुदेव के लिए कुछ करें। इनने तो 1 ही वर्ष में। तो मैंने कहा आपके जीवन में ऐसा क्या घटा 1 वर्ष में? बोले भैया मैं बड़ा बुरे काम करता था। बोले मैं बिचौलिए का काम करता था, पैसे लेकर के कोई भी काम कराना मेरी जिम्मेवारी। बोले मेरा अपना जो जीवन का मंत्र था वो ये था कि बिकता हर व्यक्ति है, कोई 100 रुपये में बिकेगा, कोई 1 अरब में बिकेगा, पर बिकेगा। बोले मुझे लगता था कि काम किसी भी दृष्टि से व्यक्ति को पैसा दे करके कराया जा सकता है। बोले एक दिन क्या हुआ कि एक ऐसे अधिकारी आ गए जो किसी स्थिति में न पैसा लेने को तैयार हो न काम करने को तैयार हो। तो बोले मैंने उनके साथ वालों से पूछा कि क्यों भाई ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले ये गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता है, भ्रष्टाचार नहीं करते। तो उन्होंने कहा इनकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। बोले इनकी कमजोरी इनके गुरुदेव है। बोले आप कुर्ता धोती पहन करके जाओ, इनसे ये कहो कि हमें अपने घर में वांग्मय की स्थापना करनी है तो आपसे बात करेंगे। बोले मैंने पीला कुर्ता धोती खरीदा और मैं जो है उनके पास गया और उनसे जाकर के बोला कि हमें अपने घर के अंदर गुरुदेव का वांग्मय स्थापित करना है। जो मुझसे बात करने को तैयार नहीं होते थे,
बोले उनने मुझे बिठाया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, नाश्ता कराया, 1 घंटे बात करी और बोले मेरे घर तक आए किताबों को, गुरुदेव का साहित्य छोड़ने के लिए, और मेरा काम भी निःशुल्क करके गए। बोले मैंने उस साहित्य को लिया और घर के कमरे के अंदर डंप कर दिया और भूल गया। 8 वर्ष गुजर गए। 8 वर्ष गुजरने के बाद कोरोना आया। कोरोना के समय में उनको कोरोना हुआ तो क्वारंटीन हो गए। क्वारंटीन जब पहली वेव आई थी तो स्थिति ये थी कि घर के लोग भी घर वालों से बात नहीं करते थे, बाहर दरवाजे पर ला करके खाना छोड़ करके चले जाते थे। बोले घर वाले जो है बात करने को तैयार नहीं। मैं कमरे के अंदर आ गया, कमरे के अंदर बंद हो गया। ये वही कमरा था जहाँ पर गुरुदेव का साहित्य रखा था। बोले मैंने एक किताब निकाली, धूल पड़ी हुई थी, साफ करी, पढ़ना शुरू करा। जैसे ही पहली किताब ली और पढ़ना शुरू करा तो उसको रख नहीं पाया। पूरी पढ़ने के बाद तभी बोले पहले किताब को उठा करके रखा, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली। 14 दिन के बाद मैं बदला हुआ इंसान बन करके निकला। जैसे ही बदला हुआ इंसान बन करके निकला तो मेरे मन में भाव आया कि यदि मुझ जैसे बुरे व्यक्ति का जीवन बदल सकता है तो न जाने कितने लोग हैं जिन तक गुरुदेव के विचार को पहुंचाने की आवश्यकता है। हम लोग अपने आप से एक ही प्रश्न पूछें, जब बात उत्तिष्ठत की आती है तो एक ही प्रश्न पूछें कि हम गुरुदेव से जुड़ने से पहले क्या थे और जुड़ने के बाद क्या हो गए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।